दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम। देश रोजाना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जो वक्त है वो सबको बहुत कुछ सिखा देता है। या व्यक्ति या समूह या राजनीतिक दल वक्त के साथ साथ बहुत कुछ सीखते हैं और वक्त से सीख लेते हैं और फिर अपनी नीतियां तय करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो 3 राज्यों के चुनाव हुए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उसमें इस बार बसपा का प्रदर्शन बहुत ही हल्का रहा। इन चुनावों में जहां बसपा नेता मायावती या आकाश आनंद दर्जनों सीटें जीतने की घोषणाएं कर रहे थे, भविष्यवाणियां कर रहे थे कि इन तीनों राज्यों में बसपा की दर्जनों सीटें आएंगी। कई बसपा नेता 15-20 विधायक जिताने की भी बात कर रहे थे। यदि हम उदाहरण की बात करें तो राजस्थान में, अकेले राजस्थान में ही बहुजन समाज पार्टी को 6 सीटें मिली थी। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी मिली थी। लेकिन इस बार के चुनावों में बसपा का लगभग बंटाढार हो गया। जहां वो दर्जनों सीटों की बात कर रहे थे, 15-20 सीट की बात कर रहे थे, वहां मिली सिर्फ 2 सीट। राजस्थान की भी बात करें तो जहां बसपा नेता, चाहे आकाश आनंद हो, चाहे मायावती हो, चंद्रशेखर के खिलाफ आग उगलते थे, उसको भाजपा का एजेंट बताते थे, और जब भी चंद्रशेखर ने मायावती बुआ की पार्टी में शामिल होने की बात कही, उनके साथ मिलकर राजनीति करने की बात कही और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने की बात कही, सच्चे दिल से कही, लेकिन हमेशा चंद्रशेखर का मायावती जी द्वारा या बसपा नेताओं द्वारा अपमान किया गया। लेकिन इन चुनावों का जो रिजल्ट आया है तो उससे ये तय हो गया है कि यदि बहुजन समाज की जो पार्टियां हैं वो अलग अलग लड़ेंगी, अलग अलग गुटों में लड़ेंगी, तो वो सारी टूट जाएंगी, वो खत्म हो जाएंगी। जैसे कि इन तीनों राज्यों में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी एएसपी, आजाद समाज पार्टी और बसपा अलग अलग लड़े, और चंद्रशेखर की पार्टी को मतलब बताया जा रहा है कि भाई 28 सीटों पे बसपा से भी ज़्यादा मतलब उसको वोट मिले। इसका मतलब ये है कि यदि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी मजबूती से चुनाव नहीं लड़ती तो हो सकता है कि सचमुच में बसपा को दर्जनों सीट इन चुनावों में मिल जाती। और जो अब अंदर खाने बातचीत चल रही है, जो समीक्षा, चुनाव बाद समीक्षा चल रही है, तो अंदर से ये खबर आ रही है बसपा के अंदर कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के कारण बसपा को बहुत नुकसान हुआ है। और यदि हम इसी तरीके से अलग अलग लड़ते रहे, एक दूसरे की टांग खींचते रहे, तो ना बसपा सफल हो पाएगी, ना चंद्रशेखर सफल हो पाएंगे, या और भी कई छोटी छोटी बहुजन समाज की, दलित समाज से जुड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं जो
बहुत अच्छा प्रदर्शन तो नहीं है, लेकिन वो भी लाखों में वोट ले लेती हैं, उससे भी बहुजन समाज के उम्मीदवार नहीं जीत पाते। तो जो मुख्य बात है जो मैं कहने जा रहा हूं, अब वो ये मीडिया रिपोर्ट से ये बात निकल कर आ रही है कि बहुजन समाज पार्टी और चंद्रशेखर एक होंगे, एक साथ आएंगे, जिससे कि बहुजन वोटें बट ना सके। और आज तक जो चंद्रशेखर को नकारा जा रहा था, दूरी बनाई जा रही थी, लेकिन अब निचले स्तर के नेताओं में दोनों तरफ से बातचीत शुरू हो गई है। बसपा के केंद्रीय कार्यालय में बैठने वाले पदाधिकारियों और चंद्रशेखर की पार्टी के पदाधिकारियों ने आपस में वार्तालाप शुरू कर दिया है और ये मानकर चला जा रहा है कि जल्दी ही दोनों पार्टियों के नेताओं में बातचीत होगी और वो बातचीत सकारात्मक होगी। और अब बसपा की तरफ से भी ये संकेत मिलने लगे हैं कि हाँ, हमारा अलग अलग लड़ना हम दोनों को खत्म कर देगा, हम दोनों को बर्बाद कर देगा। और यही दूसरी पार्टियां, चाहे कांग्रेस है चाहे भाजपा है, वो सब चाहती हैं कि ये टुकड़ों में बटे रहें, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा पार्टियां हों और ये बिखरे रहें और चुनावों में ये सफल ना हो सके। अब जो इनके बीच बातचीत चल रही है, उसी से तो ऐसा लग रहा है कि इन्हें अब अकल आने लगी है। दोस्तों, ये मेल मिलाप की जो बातचीत चल रही है, उसका एक और बड़ा कारण है। उसका बड़ा कारण है, जहां चंद्रशेखर आज़ाद युवा नेता है, क्रांतिकारी नेता है, वहीं आकाश आनंद भी, जिनको पार्टी की कमान सौंपी गई है, वो भी युवा हैं, उनकी भी युवा सोच है और वो वर्तमान हालातों के आधार पर नीतियां बनाकर पार्टी को आगे ले जाना चाहते हैं। और उन्हीं के चलते ये संभव हो पाएगा कि दोनों पार्टियां एक हों। अब सवाल ये है कि ये कब तक होगा। तो जो दोनों पार्टियों के नेताओं की बातचीत से अंदाजा लग रहा है और बात निकल कर आ रही है, तो उसके लिए तारीख तय की जा रही है कि पहले दूसरे दर्जे के, तीसरे दर्जे के नेताओं के द्वारा बातचीत की जाए और एक माहौल बनाया जाए, पॉजिटिव माहौल बनाया जाए और फिर बड़े नेता, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद और आकाश आनंद की बैठक होगी और इन दोनों को एक होगा, ये दोनों एक साथ आ जाएंगे। ये भी कह सकते हैं कि चंद्रशेखर की पार्टी का विलय शायद बसपा में हो जाएगा। और वो तो पहले से ही कह रहे थे, चंद्रशेखर आज़ाद का तो पहले से ही कहना था कि मैं बुआ के साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ, मैं बसपा के लिए काम करना चाहता हूँ, बसपा को बुलंदियों पर देखना चाहता हूँ। तो शायद अब वो वक्त आ गया है जो चंद्रशेखर बसपा में शामिल होकर सपने देख रहे थे, बसपा को ऊंचाइयों में ले जाने की बात कर रहे थे, बसपा के लिए काम करने की बात कर रहे थे। तो वो वक्त अब जल्दी आ रहा है। दोस्तों, इसमें दो राय नहीं है कि 1 और 1 11 जो चंद्रशेखर की युवा टीम है, बहुत ही क्रांतिकारी है। दूसरी तरफ उस तरीके का गर्मजोशी बसपा के कार्यकर्ताओं में उतनी नजर नहीं आती जितना जो चंद्रशेखर की पार्टी है या भीम आर्मी है, उसके साथ जो यूथ जुड़ा है, वो 30 साल की उम्र तक का यूथ उसके साथ बहुत जुड़ा है। और वो यूथ जुड़ा है जिन्होंने कभी काशीराम जी को नहीं देखा, उनको राजनीति करते हुए नहीं देखा था, वो सिर्फ लोगों से सुनते हैं। तो जो
बहुजन समाज का युवा है वो तेजी से चंद्रशेखर के साथ जुड़ा, और जब दोनों एक हो जाएंगे तो इसमें दो राय नहीं है कि दोनों का भला होगा, दोनों की एकता रंग लाएगी, और हो सकता है कि दोनों पार्टियों के एक होने से या विलय होने से और जो छोटी छोटी पार्टियां हैं बहुजन समाज की, वंचित समाज की, वो दर्जनों हैं छोटे छोटे संगठन हैं, उन सबको भी लाने का अब प्रयास किया जाएगा और बसपा को फिर नए सिरे से सत्ता में आने के लिए तैयार किया जाएगा। दोस्तों, बहुजन समाज तो यही चाहता है कि बहुजन समाज पार्टी बुलंदियों को छुए, पहले की तरह उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज हो, और संभव हो तो जो उनकी दिली इच्छा है मायावती देश की प्रधानमंत्री बने। और इसमें दो राय भी नहीं है कि मायावती जी देश की सबसे बड़ी दलित नेता है। चलो देखते हैं, दोनों देर आए दुरुस्त आए, और यदि वो एक हो जाते हैं, जो प्रक्रिया चल चुकी है, मैं बड़े भरोसे के साथ कह रहा हूँ, और मुझे लगता है कि लोकसभा चुनावों से पहले पहले आजाद समाज पार्टी और बसपा एक हो जाएंगे। आजाद समाज पार्टी का विलय बसपा में हो जाएगा और चंद्रशेखर को बसपा में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। और मेरा भी निजी तौर पर यह मानना है कि चंद्रशेखर आजाद और आकाश आनंद यदि मिलकर चले तो वो दोनों मिलकर क्रांतिकारी तरीके से राजनीति करेंगे, बसपा में नई जान फूंकेंगे। और ये संभव हो सका कि इन दोनों की 1 और 11 की तरह हम सोचें तो ये दोनों मिलकर संभवतया बसपा को पुनः सत्ता में लाने का काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की रिपोर्ट, मुद्दे की बात, जो मीडिया रिपोर्टों के द्वारा या बसपा और आजाद समाज पार्टी के सूत्रों के माध्यम से, मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से हमें प्राप्त हुई। उसके आधार पर ये हमने रिपोर्ट तैयार की है कि दोनों पार्टियों का विलय जल्दी होने जा रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये शुभ समाचार बहुजन समाज को जल्दी ही सुनने को मिल सकता है। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।